हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना ही कभी हिम्मत हारी है, और जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, तो इसलिए सफर जारी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है। तो अभी हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में चुनाव जीता गया है, तो यह किसने जीता है? तो इसे फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीता है। तो चलिए देखते हैं जर्मनी के अभी हाल ही में चांसलर के चुनाव हुआ था, जिसमें चांसलर के चुनाव को फ्रेडरिक मर्ज ने जीता है। और इससे जर्मनी की समस्या यानी अभी हाल ही में जर्मनी में एक समस्या चल रही है, तो वह समस्या कौन सी है? तो आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में है अभी हाल ही में जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी देखते हैं, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है, जहां पर कॉप फर्स्ट की पहली बैठक हुई थी तरह 1995 में। वही बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और बॉन शहर, यह जर्मनी का एक बॉन शहर है, और जो कि राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको याद रखना है। और रूर क्षेत्र है, तो जर्मनी को रूर क्षेत्र यानी यह एक विश्व का काला क्षेत्र है जर्मनी। तो इसे रूर क्षेत्र भी यहाँ पर है, जहां से कोयला या कोल के नाम से यह फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग सन 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो वह रही है हार्वर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है। तो इसे वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग सन 2025 कहा जाता है, जिसे टाइम्स टाइम्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको जारीकर्ता कौन होता है? तो टाइम्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है। और सेकंड रैंक पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है, तथा इसे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, इसे यूएसए की यूनिवर्सिटी है। और इसमें भारत की भी 4 यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं, जिसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास यूनिवर्सिटी और आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु को भी इसमें शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में पहली बार शामिल की गई है शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी, यह भुवनेश्वर में स्थित है, तथा इसे पहली बार शामिल किया गया है। तो इन चारों विश्वविद्यालयों का स्कोर क्या रहा है इस रैंकिंग में? तो 200 से 300 तक यह चारों यूनिवर्सिटियां रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तभी हाल ही में सबसे तेज 14,000 रन बनाए हैं, तो वह किसने उपलब्धि हासिल की गई है? तो इसे विराट कोहली के द्वारा उपलब्धि यह हासिल की गई है। तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी हाल ही में खेला जा रहा है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का इस बार का होस्ट कौन है? तो पाकिस्तान है। और चैंपियंस ट्रॉफी में अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मैच खेला गया है, जिसे यूएई में खेला गया है। और इसके विराट कोहली ने इस मैच में 287 पारियों में 14,000 रन बनाने वाले यह सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, 14,000 रन बनाने वाले विश्व के थर्ड खिलाड़ी बन गए हैं। यह विश्व में थर्ड खिलाड़ी बन गए हैं, तथा यह फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट सचिन तेंदुलकर है, सेकंड पर है कुमार संगकारा। और नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड देखते हैं विराट कोहली का, जो है सर्वाधिक वनडे शतक। तो सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली बन गए हैं, जिनके 51वां शतक पूर्ण हो चुके हैं। और दिल्ली मैराथन सन 2025 के बारे में देखते हैं, तो अभी हाल ही में दिल्ली मैराथन सन 2025 में मेल विजेता कौन रहा है और फीमेल विजेता कौन रहा है? तो मेल में मान सिंह और फीमेल में भागीरथी बिष्ट विजेता रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार सन 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो यह पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार में? तो यह है मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार में इसे सेवा क्षेत्र में दिया जाता है,
तथा मनोहर पारिकर अवार्ड, मनोहर पारिकर हवाई अड्डा इसमें पहले स्थान पर यानी शीर्ष स्थान पर बन गया है। जो कि मनोहर पारिकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यह गोवा में स्थित है। और इसका ओल्ड नाम क्या था, इसका पुराना नाम था मोपा एयरपोर्ट था, जिसको बदलकर मनोहर पारिकर हवाई अड्डा कर दिया गया है। और यह भारत का फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है, यह ध्यान रखना है। चलिए महत्वपूर्ण एयरपोर्ट देख लेते हैं जो कहाँ पर स्थित है। जैसे कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, यह कहाँ पर है, तो यह बेंगलुरु में स्थित है। और छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, यह मुंबई में स्थित है। और गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यह अमृतसर में स्थित है। और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यह कोलकाता में स्थित है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यह दिल्ली में स्थित है। और गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यह गुवाहाटी में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसे सुनील मित्तल को सम्मानित किया गया है। देखते हैं यूके की मानद नाइटहुड उपाधि इसे सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में सुनील मित्तल को। यह भारतीय एंटरप्राइजेस संस्थापक है। सुनील मित्तल कौन है, तो भारतीय एंटरप्राइजेस संस्थापक है जो एयरटेल से संबंधित है। तो इसे भारतीय और यूके व्यापार में संबंध को मजबूत करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है तथा ऐसे सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। तो अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सागर कवच अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो यह कहाँ पर किया जा रहा है, वह है पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। तो सागर कवच अभ्यास इसको देखते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल आईजीसी के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। इस बार का होस्ट कौन है, तो पश्चिम बंगाल इसका होस्ट है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसे तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना इसको उद्देश्य है। और आतंकवाद को कम करना और तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। तो यह खान मंत्रालय के द्वारा बेराइट्स और फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्टज को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसे लघु खनिज से प्रमुख खनिज में परिवर्तन कर दिया गया है। तो डॉक्टर BK सारस्वत समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया है। और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यह ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो बेराइट्स, बेल्सपार, अभ्रक और क्वार्टर तथा इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है। तो अभी हाल ही में झूमर नृत्य कार्यक्रम किया गया है। तो इसका आयोजन असम में किया गया है तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। और यह एक चाय उत्सव है। झूमर नृत्य कार्यक्रम कैसा है, यह एक चाय उत्सव है जिसका आयोजन सरू सजाई स्टेडियम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें PM मोदी भी शामिल हुए हैं, इसलिए यह महोत्सव महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है। तो मायाधर राउत के बारे में देखते हैं। तो यह मायाधर राउत का संबंध उड़ीसी नृत्य के एक महान कलाकार हैं जो उड़ीसी नृत्य के जनक के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो गोटी पुआ नृत्य से इन्होंने शुरुआत की थी मायाधर राउत ने, और बाद में यह उड़ीसी नृत्य में शामिल हो गए थे। और इसे कला विकास केंद्र की स्थापना मायाधर राउत ने 1952 में की थी। तो ओडिसी से महत्वपूर्ण नृतक और देख लेते हैं जो कि है सोनल मानसिंह और केलू चरण महापात्र और संयुक्ता पाणिग्रही। यह तीनों नृत्य ओडिसी से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है। तो यह मैग्मा का अनावरण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। तो AI मॉडल है मैग्मा,
इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया है तथा एआई के द्वारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस एंड रोबोटिक्स को नियंत्रित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है और इसे टेक्स्ट और इमेज वीडियो तथा सभी समझने की इसे सक्षम है। यह सभी समझने में सक्षम है। मैग्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि बहरीन में हुआ दूसरा भारत का महोत्सव। बहरीन में दूसरा महोत्सव हुआ है भारत महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 12 जो है आरबीआई ने महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह सन 2025 किया लॉन्च। तो यह किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह सन 2025 किया गया लॉन्च। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह सन 2025 की शुरुआत 24 फरवरी सन 2025 से हुई है और यह 24 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाला है। और इसकी थीम क्या रखी गई? तो वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि इसकी थीम है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।